दिया है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक बड़े घन का आकार ले ले। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की कितनी तहों से युक्त घनाकृति बनी है। बात समझिएगा, यहां जो दिया है ना, यानी एक शोरूम का है जो कांच की रंगीन इकाई घन, ठीक है, यानी कोई शोरूम है, ठीक है, कोई शोरूम है, ठीक है, शोरूम है, उसमें क्या कांच की इकाई घन के एक दूसरे सटाकर इस प्रकार, मतलब कुछ कांच के कुछ टुकड़े या कुछ भी जो कुछ है उसको इस प्रकार सटा के रखे गए हैं, ठीक है, रखे गए हैं कि एक बड़े घन का आकार ले लेता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से सट के बनेगा तो एक घन का रूप ले लेता है। रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है, यानी जो इसमें है ना ये शोरूम में कुल घनों की घनों की कुल संख्या कितना है, 512 है। तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से युक्त घनाकृति बनेगी, यानी यहाँ जो ये सब मतलब कि तह है, पंक्ति है, ये कितनी को बनेंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो दिया है घनों की कुल संख्या कितना दिया है, 512 दिया है, क्लियर। तो 512 का हम क्या करेंगे, पहले लसन निकालेंगे, 2 दूना के 4, 1 बच गया, 2 5 14, 2 6 का 12, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 6 का 12, 2 4 के 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 8 16 और 2 4 के 8, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2। देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, बस समझ आ गया। अब इसमें क्या पूछा है, हमने क्या कहा, ऐसे, यानी 512 इसको लिख लीजिए, ठीक है, मुख में 3 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी जितना है तो 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो गया, ठीक है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा उतार लिए, क्या किए, 2 दूना के 4 दूना के 8, या फिर वही 8 के घाते 3 लिख सकते हैं, ऐसे 8 हो गया। तो ध्यान दीजिए कि इसमें 512 हो ना, तो ज्ञात रंगीन घनों की कितनी कुल तह हैं, 8 तह है, ठीक है, 8 ये सब तह हैं, लिखेंगे तो तह, एक तह बराबर, एक तह बराबर भी 8 है, ठीक है। पंक्तियां भी कितना है, पंक्तियां भी कितना है, 8 है, ठीक है। और घनों की संख्या कितनी है, घनों की संख्या भी 8 है, बात समझ में, घनों की संख्या भी 8 है, इसलिए तहों से मुक्त घनाकृति, ठीक है, तहों से मुक्त युक्त घनाकृति बराबर 8 गुणे 8 18 64 हो जाएगा, बात समझ में आ गया। यही हमारा आंसर होगा, यानी ध्यान दें, ये हमारा जो पंक्ति है, यानी जो घन का जो सटा हुआ भाग है, सटा का बोला ना, सटा का जो सटा हुआ भाग है 8 रहेगा और इसका तह भी 8 ही रहेगा। तो दोनों का जब घन निकालेंगे, जब गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, समझ में आ गया, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, देखिए दिया है 5वां सवाल, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 यानी 15,625 रुपए हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे या है, क्लियर। तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कुल चंदे की धनराशि, कुल चंदे की धन राशि कितना है, 15 रुपए लिख दीजिए, रुपए 15,625 है, बात समझ में आ गया। तो 15,625 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, लास्ट में 5 है,
ठीक है, 5 से 5 3 15, 5 एकम 5 दूना 10, 50 25, 5 6 का 30, 5 दूना 10, 50 25, 5 एकम 5 एक बच गए, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5, यानी 2 जोड़ा मिला है ना। अब लिख सकते हैं इसको मुख में 3, 15 625 है ना, मुख में 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, 5 गुणे 5, इसमें से एक जोड़ा और इसमें से एक जोड़ा निकालिए तो 50 25 हो गया। यानी ये जो निकला हुआ है, ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो जो निकला हुआ ना ये हमारे क्या है, ये कुल कितने विद्यार्थी, तो 25 विद्यार्थी हो गए। अब इसको क्या करना है, लिखना क्या है, उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि तो विद्यार्थी कितना चंदा देता है, ठीक ना, विद्यार्थी द्वारा चंदा, ठीक है, चंदा, विद्यार्थी द्वारा चंदा दिया गया, कितना दिया गया, 25 का वर्ग हो जाएगा, यानी 25 गुणे 25 यानी कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625। तो बात समझिएगा कि यहाँ पर घन है, ठीक है, घन है, यहाँ तो हमारा निकला वर्ग है। अब घन क्या होगा, इसी जगह अगर हम 3 लिख दे या करके बगल में, ठीक है, 25 तो है नहीं, तो विद्यार्थी द्वारा चंदा दिया गया, अगर हम इसको 25 पर 3 कर दे तो 25 गुणे 25 गुणे 25 अर्थात 25 25 हम 625, 625 25 हम 15, 625 हो जाएगा। बात समझिएगा, 625 है 625। अब पहले तो वर्ग है, अब ठीक है, ये क्या निकला, हमारा वर्ग निकला, लेकिन घन क्या है, अगर हम इसमें सिर्फ 25 का गुणा कर दे तो 15 625 हमारा क्या होगा, घन निकल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये अपना देख लीजिएगा, ठीक। यानी 625 जो संख्या है, अगर हम इसमें 25 का गुणा कर दे तो 15 625 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, और वर्ग करेंगे तो 625 आएगा। ये हमारा उत्तर है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। देखिए दिया छठवां सवाल, एक घनाकार टंकी में 13 से 31 लीटर पानी आता है, ठीक है, आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन लीटर के बराबर होता है। बात समझेगा, ये है, मान लीजिए पानी का टंकी है, क्या है ये, पानी का टंकी है जो 1000, ठीक है, 1000 लीटर, 1000 है ना, एक घनाकार टंकी में इतना जो पानी आता है, हाँ 1000 लीटर, सॉरी, यदि 1000 लीटर पानी का आयतन इतना घनमीटर, सॉरी कितना है, 1331 लीटर है, क्या है, लीटर इसमें पानी आता है। ये जो पानी की जो टंकी है, ठीक है, पानी की जो टंकी है, इसमें 1331 लीटर क्या होता है, पानी आता है, ठीक है। तो टंकी की माप ज्ञात करना, हमें क्या करना है, टंकी की माप, ठीक है, माप क्या है, इसकी लंबाई, यानी हमको माप में क्या है, लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, चौड़ाई ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ज्ञात करना है, तब ना इसका माप ज्ञात होगा। तो दिया है यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन लीटर के बराबर होता है, तो क्या करेंगे, यहीं से शुरुआत कर देंगे, लिखेंगे 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर किसके है, 1 घन के, 1 घन लीटर के बराबर। बात समझ में गया, 1 घन लीटर के बराबर। तब क्या होगा, 1 लीटर बराबर या 1 लीटर पानी का आयतन, 1 लीटर पानी का आयतन क्या होगा, 1/1000 घन मीटर हो जाएगा, ठीक ना, अब सॉरी लीटर हो जाएगा, घन लीटर हो जाएगा, ये 1 है। बात समझ में आ गया, 1 है, यहां भी बना दे
1 हो गया। तो बोला है कि 1331 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो लिखेंगे अब 1331, ठीक है, लीटर पानी का आयतन बराबर 1/1000 है। इसमें क्या 1331 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो भागा देंगे, ठीक है। तो भागा देंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1.331 हो जाएगा, समझे कि नहीं। यानी ध्यान दीजिए 1331 में अगर हम 1000 से भागा देंगे तो 1000 कम 1000 है कि नहीं, 331 हो जाएगा, 0.03 3000 हो जाएगा, फिर 310 दशमलव 0 दे दिए 0 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3000 100 फिर 0 1 हो जाएगा, है कि नहीं, ये कट जाएगा। तो कितना हुआ, इतना क्या घन लीटर हुआ। अब घन लीटर हो गया, लेकिन इसकी माप पूछा है, क्या करना है, माप, टंकी की माप निकालेंगे, टंकी की, ठीक है, टंकी की माप बराबर मुख में कितना है 3 और 1.31 घन लीटर, सॉरी मीटर कहा जा रहा है, घन लीटर है, ठीक है। तो घन लीटर है, तो देखिए किसका घन है, 1331 किसका घन है, 11 का। नहीं समय दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाने का तरीका बताया गया है, इतना है, ठीक है। तो इसको 1331 लिख कर बटा के 1000, दशमलव के एक बगल में 3 है, 3 संख्या 0 ले लेंगे, 1331 11 11 कम 11 11 गुना 22 11 कम 11 11 कम 11 11 कम 11 ये हो गया। तो लिख सकते हैं ना 11 गुणे इस मुख में 11 गुणे 11, ठीक है। अब बटा के क्या हो जाएगा, इस 1000 का क्या हो जाएगा 10 और 10 गुणे 10 यानी 11, ठीक, ऊपर से और नीचे से 10 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी भागा देंगे तो क्या होगा 1.1 घन लीटर हो जाएगा। यानी इसकी माप क्या होगी, टंकी की माप क्या होगी 1.1, ठीक है। लंबाई भी इसकी 1.1, चौड़ाई भी इसकी 1.1 और ऊंचाई भी इसकी 1.1 ही घन लीटर होगा। ध्यान से सवाल देख लीजिएगा, ये चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अगला चैप्टर आएगा, ठीक, इसको ध्यान से देखकर उतार लीजिएगा, समझ में आ गया।